स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम गौतम कुमार है और आज हम इंग्लिश ग्रामर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट को पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम 5 सेंटेंस को पढ़ते हैं। पहला होता है हमारा असर्टिव सेंटेंस, दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा होता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, चौथा होता है इंपरेटिव सेंटेंस, पांचवा होता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस को देखते हैं। तो होता क्या है हमारा असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है हमारा साधारण अथवा नकारात्मक वाक्य। मतलब हमें असर्टिव सेंटेंस में 2 टाइप्स के सेंटेंस मिलेंगे। ठीक है, एक हमें मिलेगा अफर्मेटिव, ठीक है, दूसरा हमें मिलेगा निगेटिव सेंटेंस। ये 2 प्रकार के हमें सेंटेंस असर्टिव में मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, तो प्रश्नवाचक वाक्य में हमें क्या क्या मिलेंगे इसको आप लोग लिख लीजिएगा। प्रश्नवाचक में हमें 3 प्रकार के सेंटेंस मिलेंगे। तो देखते हैं। ठीक है, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव, उसके बाद होता है हमारा दूसरा इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव। ठीक है, उसके बाद हमारा होता है थर्ड क्वेश्चन टैग। हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 3 प्रकार के सेंटेंस मिलेंगे। पहला हमारा होता है डायरेक्ट इंट्रोगेटिव। डायरेक्ट इंट्रोगेटिव का मतलब ऐसा सेंटेंस जो हमारा जो हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, मतलब सहायक क्रिया, इज आर एम, वाज वर, हैड, विल, सेड। ठीक है, तो वो हमारा डायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट उसे कहते हैं जो हमारा प्रश्नवाचक शब्द से स्टार्ट हो, मतलब इंट्रोगेटिव वाक्य जो हमारा प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ हो उसे हम इनडायरेक्ट बोलते हैं। जैसे व्हाई, व्हाट, ठीक है, हाउ, ये सब। उसके बाद होता है क्वेश्चन टैग। तो ये आप लोग को नया लगेगा क्वेश्चन टैग कि हमारा क्वेश्चन टैग क्या होता है, इसे हम कैसे पहचानेंगे। तो क्वेश्चन टैग में आपको इस तरीके से सेंटेंस मिलते हैं। देखिए, ही इज अ फार्मर, ठीक है, इज नॉट, ये हमारा इंट्रोगेटिव। लेकिन इसमें प्रश्नवाचक शब्द नहीं लगता। अब इसका मतलब क्या होगा, तुम्हारे पिता किसान हैं, मतलब तुम्हारे पिता किसान हैं या नहीं। ठीक है, ये सेंस आएगा। तो आप बोलोगे यस या नो, यस या नो। इसको हम यस या नो क्वेश्चन के हिसाब से भी जानते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव को हम बोलते हैं इच्छा सूचक वाक्य। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य, जिसको हम इंग्लिश में विश करते हैं या प्रे करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कमांड। जिस वाक्य में हमें कमांड दिया जाए उसे हम इंपरेटिव कहते हैं। कमांड मतलब ऑर्डर, आज्ञा सूचक वाक्य। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो हमारा एक्सक्लेमेटरी मार्क से पहचाना जाता है ज्यादातर। उसके बाद इसे हम विस्मय बोधक वाक्य बोलते हैं। ठीक है, जिसका पहचान है अलास, और हुर्रा। ठीक है, तो यह हो गया हमारा सेंटेंस। तो अब आइए डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कुछ हम रूल लेते हैं, जिसका नाम है सन, जिसको हम सन से याद करते हैं। एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, एन का मतलब होता है नोशन। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि पर्सन
कौन सा पर्सन हमारे यस मतलब सब्जेक्ट से चेंज होता है, कौन सा पर्सन हमारा ऑब्जेक्ट से चेंज होता है, और कौन सा पर्सन हमारा नो चेंज होता है। तो ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट ये जो सब्जेक्ट है होता है हमारा, वो हमारा हमेशा फर्स्ट पर्सन से चेंज होता है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन से चेंज होता है। जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमारा सेकंड पर्सन से चेंज होता है, और जो हमारा नो एन का मतलब नो चेंज, ये है जो नो चेंज होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा फर्स्ट पर्सन में कितने आएंगे, कौन कौन से आते हैं सब्जेक्ट, और सेकंड पर्सन में कौन कौन से ऑब्जेक्ट आते हैं, थर्ड पर्सन में हमारा कौन सा पर्सन आता है। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन में हमारा पहला तो जो है वो आई मिलता है सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में, और फर्स्ट पर्सन के रूप में आई मिलता है। ठीक है, और हमें क्या मिलता है, बी मिलता है सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, सेकंड पर्सन में हमें ऑब्जेक्ट के रूप में वही आई का मी हो जाता है और वी का अस हो जाता है। ठीक है, ये हमें मिलता है सेकंड पर्सन में। सॉरी, सेकंड पर्सन का अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो वो मिलेगा, वैसे हमें मिलेगा यू। ठीक है, थर्ड पर्सन में हमें ही, सी, इट, दे या कोई नाम, ये कभी भी सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो ये नो चेंज होगा। ठीक है, ये हमारा पर्सन अगर सेकंड पर्सन आएगा तो वो हमारा ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, थर्ड पर्सन आएगा सॉरी फर्स्ट पर्सन आएगा तो सब्जेक्ट से चेंज होगा। तो अभी तो नहीं समझ में आएगा जब से हम एग्जाम्पल के तहत समझेंगे नहीं। ठीक है, तो इससे पहले आपके स्क्रीन पे एक पर्सन का पूरा चित्र होगा। ठीक है, एक पिक्चर होगा, उसे आप अच्छे से देख लो कि कौन सा पर्सन किसमें है, कहाँ पे सब्जेक्टिव वाला पर्सन है, कहाँ पे ऑब्जेक्टिव का पर्सन है, कहाँ पे नो चेंज वाला पर्सन है। ठीक है, तो नो चेंज वाला जो पर्सन होता है इसे हम थर्ड पर्सन बोलते हैं, थर्ड पर्सन। तो आइए इस एग्जांपल के तहत हम और अच्छे से समझते हैं। तो इसमें किसी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट को करने से पहले हमें ये ध्यान देना होगा कि हमारा जो इस साइड का है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से पहले का जो हमारा सेंटेंस है वो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। ठीक है, उसके बाद जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद होता है वो हमारा रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। ठीक है, तो जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे सेड है, सेड का मतलब पास्ट टेंस। यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच हमारा प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, तो देखते हैं हमारा क्या क्या बदलाव होता है। तो सेड टू को हटाकर हम टोल्ड कर देते हैं, तो आई टोल्ड यू, ये हो जाएगा। ठीक है, उसके तुरंत बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम कंजक्शन दैट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दैट हर जगह लगता है, क्यों, क्योंकि ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है। ठीक है, ये एग्जांपल है, अभी वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम बाद में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो वो समझिए आप। उसके बाद यू, अब देखिए यू जो हमारा सेकंड पर्सन है। ठीक है, यू हमारा सेकंड पर्सन माना जाता है, जो किससे चेंज होता है, हम कहें ऑब्जेक्ट से। चेंज हमारा ऑब्जेक्ट से, आई और बी हमारा सब्जेक्ट से चेंज होता है। तो यहाँ पे अभी यू है, तो यू हमारा ऑब्जेक्ट से, क्यों, ये हमारा सब्जेक्ट माना जाता है, ये हमारा ऑब्जेक्ट माना जाता है रिपोर्टिंग वर्ब में। लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में जो यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करेगा उसे हम पर्सन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पर्सन बोलते हैं, न कि हम सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पर्सन है, ये हमारा ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। ठीक है, तो यू का चेंज होके यू ही होता है, क्योंकि यू का ऑब्जेक्ट यू ही होगा। आप देख सकते हैं चार्ट में जो है सामने आप लोग के। ठीक है, तो देखते हैं। उसके बाद ये हमारा आर है, ये हमारा पास्ट टेंस में है, ये हमारा प्रेजेंट टेंस में है। तो
हम इसको भी रिपोर्टेड स्पीच वाले सेंटेंस को भी हम पास्ट टेंस में ले जाएंगे, ठीक है। तो आर की जगह हमारा हो जाएगा वर, उसके बाद स्विमिंग, उसके बाद इन द पॉन्ड, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद मान लीजिए यहाँ यू था, सेकंड पर्सन था, आप इसे यहाँ पे चेंज कर दिए, ठीक है। अब मान लीजिए हम यहाँ पे दूसरा देखते हैं पर्सन लिख के, आई लिखते हैं, ठीक है। और हम यहाँ के भी सब्जेक्ट में हल्का सा बदलाव कर रहे हैं, यहाँ पे हम ही लिखते हैं, ठीक है। तो आई जो है हमारा यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन हमारा जो है किससे चेंज होगा, सब्जेक्ट से। तो इधर हमारा ये सब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब पर्सन जो हमारा होता है इधर पर्सन नहीं होता, कॉमा एंड कॉमा से पहले हमको केवल सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब मिलता है, ठीक है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद हमें पर्सन मिलता है, ठीक है, भले सब्जेक्ट के स्थान पे हो लेकिन वो पर्सन कहलाता है, ठीक है। तो अब यहाँ हमें आई मिला है, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है जो किससे चेंज हो रहा है, सब्जेक्ट से चेंज हो रहा है। तो जब ये सब्जेक्ट से हमारा चेंज होगा, ठीक है, समझ में। तो अब ये जो होगा, ये दूसरा हम बता रहे हैं एग्जाम्पल, तो यहाँ ही रहेगा, इधर तो कुछ बदलाव नहीं होता, ये आप करते आओगे, यू का यू, दैट का दैट। अब आई इससे चेंज हो रहा है ही से, तो यहाँ सब्जेक्ट के रूप में अब यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, वही सब्जेक्ट यहाँ लिखा जाएगा ही, ठीक है। वही सब्जेक्ट जो भी यहाँ का पर्सन कभी भी किधर से भी चेंज होगा, इधर सब्जेक्ट से चेंज होगा तो वही चीज यहाँ पे लिखा जाएगा, ना कि ये लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब सिंगुलर है, मतलब सब्जेक्ट जो है हमारा सिंगुलर है, प्लूरल था तो वर्ड था, अब सिंगुलर है तो यहाँ पे हमारा क्या लगेगा, वॉज लगेगा, उसके बाद सारा वही लगेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकेंड और फर्स्ट पर्सन। अब हम देख लेते हैं थर्ड पर्सन का, ठीक है। मान लीजिए हम यहाँ पे ही लिखते हैं, तो हम पहले ही बताए थे कि थर्ड पर्सन जो होता है नो चेंज, ही सी इट दे, ये हमारा नो चेंज है। मतलब ये अगर यहाँ पे लिख जाए थर्ड पर्सन का कोई भी, तो ये कभी भी इधर किसी से चेंज नहीं होगा, जो है वैसे उतारते जाओगे आप लोग, ही का ही लिखोगे, सब सेम ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद तो आइए देखते हैं हम सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस को। असर्टिव सेंटेंस में हम पहले ही बताए हैं कि असर्टिव सेंटेंस में हमें दो तरीके का सेंटेंस मिलेगा, एक हमें अफर्मेटिव मिलेगा, दूसरा हमें निगेटिव मिलेगा। अफर्मेटिव का मतलब होता है साधारण वाक्य और निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहला देखते हैं, तो रूल के अकॉर्डिंग हम इसमें नहीं पढ़ाएंगे, केवल हिंट के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो आइए देखते हैं असर्टिव। तो एक एग्जांपल के तहत समझते हैं, राम says to me, comma noted comma, he is a playing a match, comma and comma close, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारा, सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि ये हमारा कॉमा नोटेड कॉमा से पहले रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, और रिपोर्ट कॉमा नोटेड कॉमा के बाद हमारा रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है, ठीक है। तो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारा वो है प्रेजेंट टेंस में, सेज है यहाँ पे, तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस में है। और रिपोर्टेड स्पीच कौन से टेंस में है हमारा, ये हमारा प्रेजेंट इन कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है। तो इसका एक रूल होता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य पास्ट प्रेजेंट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य भी प्रेजेंट टेंस में हो, तो वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं करते। मतलब क्या है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो आइए बदलते हैं, राम सेज टू को हमेशा हटाकर टोल्ड करते हैं, SAYS सेज टू है, ठीक है, इसको हटाकर हम टोल्ड करते हैं,
और सेट अगर रहता सेट टू, तो उसको हटाकर हम टोल्ड करते थे, सॉरी सेज टू को हटाकर हम टेल्स करते हैं और सेट टू को हटाकर हम टोल्ड करते हैं। ठीक है, ये माइंड में रख लीजिएगा। तो टेल, उसके बाद मी, कॉमा एंड कॉमा को हटाकर वही दैट ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ही हमारा थर्ड पर्सन है, ठीक है, तो नो चेंज है, तो ही का हम ही, इज तो इज प्लेइंग अ मैच। तो आइए अब हम इस सेंटेंस को देखते हैं। तो है क्या यहाँ पे, यू सेज है, रिपोर्टिंग वर्ब में हमारा यू सेज है और रिपोर्टेड स्पीच हमारा प्रेजेंट टेंस में है और ये भी हमारा प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, तो है क्या यहाँ पे, एक और नियम है कि रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें अगर सेज टू है तभी हम हमारा इनडायरेक्ट में टेल्स शो होगा। ठीक है, अगर केवल सेज है, सेज टू नहीं है, तो वो कभी भी टेल्स नहीं होगा, वो सेज लिखा जाएगा। तो यू सेज से, ठीक है, अगर टू रहता तब टेल्स होता, टेल होता। कॉमा एंड कॉमा को हटाकर हमेशा दैट। ठीक है, उसके बाद नाम है तो नाम लिखा जाएगा ऐसे, मीरा इज डांसिंग ऑन दी रोड। ठीक है, तो इसी तरीके से हम करेंगे प्रेजेंट टेंस में का। उसके बाद आइए एक सेंटेंस और देखते हैं। तो आइए अब हम थर्ड एग्जांपल को देख लेते हैं। तो इसमें भी वही हमको देखना है, ये हमारा प्रेजेंट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच हमारा फ्यूचर टेंस में है। तो इसमें भी वही रूल है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य हमारा प्रेजेंट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य हमारा प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में हो, तो ये हमारा फ्यूचर टेंस है, प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में हो तो वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं करते। ठीक है, तो बनेगा कैसे, केवल ही सेज टू दिया है तो हमारा हो जाएगा टेल्स मी, इतना करेंगे, उसके बाद दैट करेंगे, उसके बाद अब ये हमारा दिया फर्स्ट पर्सन आई। ठीक है, फर्स्ट पर्सन दिया है तो हम जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन इससे चेंज होता है, तो यहाँ पे जो लिखा हो वही हम यहाँ लिख देते हैं आई की जगह पे। तो ही सेल, तो सेल गो देयर टुमारो। ठीक है, तो आइए हम इस सेंटेंस को देख लेते हैं पास्ट के। तो इसमें क्या है, हमारा रूल समझ लीजिए पहले कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य, तो हम पहले ही बताइए हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, कॉमा एंड कॉमा से पहले, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य हमारा पास्ट टेंस में हो, वो था प्रेजेंट टेंस और पास्ट, यहाँ सेड है तो ये पास्ट टेंस में है। ठीक है, पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य हमारा प्रेजेंट टेंस में हो, तो वाक्य में निम्न परिवर्तन करते हैं। क्या क्या परिवर्तन करते हैं, पहले ये प्रेजेंट है तो हम इसको भी पास्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद सेड टू को के जगह हम टोल्ड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद पर्सन तो बदलाव होता ही है, तो आइए देखते हैं। यू सेड टू को हटाकर टोल्ड मी, कॉमा एंड कॉमा को हटाकर दैट, कंजक्शन वही रहेगा अभी क्योंकि असर्टिव है, असर्टिव में पूरा कंजक्शन दैट ही रहेगा। उसके बाद यू हमारा सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट से चेंज होता है, ये हमारा सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। ठीक है, तो ये यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो हम जब इसका सब्जेक्टिव केस लिखेंगे तो मी का सब्जेक्टिव केस आप जानते हैं आई होता है। ठीक है, तो आई के साथ अब हम वॉच करेंगे, क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट था तो इसलिए हम इसको भी पास्ट में कर देंगे। वॉज ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड वीडियो, तो आइए अब हम इस सेकंड एग्जांपल को देखते हैं। इसमें राहुल सेड, तो राहुल सेड, तो सेड ही हम लिखेंगे। क्यों सेड लिखेंगे, क्योंकि टू नहीं है, हमारा सेड टू रहेगा तभी टोल्ड होगा। ठीक है,
सेट, उसके बाद कॉमा को हटाकर दैट, ठीक है, आई। अब आई हमारा जो है फर्स्ट पर्सन का है, तो ये भी हमारा सब्जेक्ट पे जाएगा, तो वही चीज हम यहाँ लिख देंगे। तो पहले चीज, अब ये नाम यहाँ नहीं लिखेंगे, राहुल किसी एक व्यक्ति मतलब लड़के का नाम है, तो हम यहाँ पे ही लिखेंगे, ठीक है, ही। उसके बाद हैव है तो हैड हो जाएगा, पास्ट में बदल जाएगा, हैव है तो हैड हो जाएगा, कंप्लीटेड दिस का दैट। ये चीज माइंड में रखिएगा कि इधर का जिस टेंस में रहेगा, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आइए अब हम इस नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में दिया है यू सेड टू हिम, तो बदलेगा हमारा यू सेड टू को हमारा टोल्ड हो जाएगा, हिम का हिम, ठीक है। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट। यू हमारा सेकंड पर्सन है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट से बदलेगा, ऑब्जेक्ट हमारा हिम है, ठीक है, तो हिम का सब्जेक्टिव क्या होगा, ही होगा, ठीक है। अगर ही या हिम इधर होता, पर्सन की जगह होता, तब नहीं चेंज होता, लेकिन ये ऑब्जेक्ट की जगह है इसलिए चेंज हो रहा है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। उसके बाद डू है मतलब प्रेजेंट टेंस में है तो डिड हो जाएगा। उसके बाद नॉट प्ले विद, अब यहाँ पे मी हमारा फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, मी हमारा फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, तो हम अब यहाँ पे आएंगे तो हम इसका ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, ठीक है, ये हो गया हमारा। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे पढ़ाएंगे, ठीक है, चलिए बाय।